आप सभी का त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम तरुण और मुझे जिला विकास अधिकारी बदायूं द्वारा पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए ब्रीफिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिसके चलते मेरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी को ट्रेनिंग के दौरान चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देना है। मतदान स्थल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिए आप सभी को आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपने अधिकार और कर्तव्य को ठीक से समझने के लिए निर्देश पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें और मतदान के लिए अपेक्षित ट्रेनिंग में पूरी जिज्ञासा और जागरूकता के साथ प्रतिभाग करें और अपने डाउट्स और शंका का निराकरण करें। जिला बदायूं के अंदर मतदान दल का प्रस्थान सुबह 8 बजे 18 अप्रैल 2021 को अपने अपने विकास खंड से होगा और मतदान दिवस 19 अप्रैल 2021 को प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक रहेगा। मतदान दल का गठन, मतदान दल के अंदर जो कार्य का विभाजन है वो कैसे करना है और कितने मेंबर होंगे। सबसे पहला मेंबर पीठासीन अधिकारी है जो बूथ का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी प्रथम, जिसकी जिम्मेदारी निर्वाचन नामावली को चिन्हित करना और अमिट शाही लगाना। मतदान अधिकारी द्वितीय, मतपत्र को संभाल के रखना और एरोक्रैस सील का प्रभारी भी होगा। और पीओ जो थर्ड होगा, मतदान अधिकारी जो तृतीय होगा वो मत पेटी का प्रभारी होगा। उसकी जिम्मेदारी जो बैलेट बॉक्स है उसकी रेस्पेक्ट में उसकी जिम्मेदारी रहेगी। मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण। सबसे पहला काम मतदान दल के गठन का कार्य, पोलिंग पार्टी को रवानगी के एक दिन पूर्व के कार्य, पोलिंग पार्टी को बूथ पर पहुंचने पर कौन कौन से कार्य संपादित करने होंगे और मतदान दिवस पर मतदान शुरू होने से पहले सुबह सुबह के जो कार्य होंगे, सुबह 7 बजे से पहले के जो कार्य होंगे उसका ध्यान आपको रखना होगा। और मतदान शुरू होने के पश्चात कौन कौन से कार्य आपको करने हैं और मतदान के दौरान आने वाली विशेष परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, मतदान समाप्ति पर कौन कौन से कार्य करने हैं और कलेक्शन सेंटर पर जाकर कौन कौन से लिफाफे तैयार करने हैं और कौन कौन से लिफाफे आपको किस किस साथ रखने होंगे और अपनी पार्टी के साथ कलेक्शन सेंटर पर जाकर कैसे अपना जो सभी सामग्री है उसको जमा करना है। मतदान दल के गठन के पश्चात किए गए कार्य, सबसे पहला जो कार्य होगा वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग लेना, जहां आपको समझाया जाएगा कि मतदान के दौरान आपको कौन कौन सी गतिविधि, कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से कार्य आपको करने हैं। मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी आपको लेनी है। बैलेट बॉक्स को कैसे खोलना है, कैसे उसको सील करना है, मतपत्र लेकर कैसे तैयार करना होगा और पीठासीन की जो अधिकारी की जो डायरी है उसको कैसे भरना है। ये सब आप लोग ट्रेनिंग के दौरान सीख लेंगे। मतदान समाप्ति के बाद आपको सारे प्रपत्र, कौन से प्रपत्र आपको शाब्दिक लिफाफे के अंदर रखने हैं और कौन से अशाब्दिक लिफाफे के अंदर रखने हैं, ये आपको ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उसके दौरान आपको बताया जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको सिखाया जाएगा। और पोलिंग पार्टी की रवानगी के एक दिन पूर्व के कार्य, एक दिन पहले आपको कौन कौन से काम करने होंगे ताकि आप अगले दिन का जो चुनाव है वो आप ठीक से और टाइम से कंप्लीट करा लें। पोलिंग पार्टी के रवानगी के समय किए गए कार्य, निर्धारित समय सुबह 8 बजे आपको अपने विकास खंड पर जाना होगा अपनी टीम के साथ और जैसे ही आप विकास खंड पहुंचते हैं, अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं, वहां पर आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपको मतदेय स्थल कौन सा है, आपके जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट कौन से हैं और आपको किस वाहन में जाना है। निर्धारित काउंटर से आपको सामग्री प्राप्त करनी होगी और सामग्री प्राप्त करने के बाद आपको चेक लिस्ट से आपको मिलान करना है। ये ध्यान रखना है कि जो सामग्री आपने ली है निर्धारित काउंटर से उसको आपको क्रॉस चेक करना है कि जो सामग्री आपने ली है और जो चेक लिस्ट के अंदर है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो आप निर्धारित काउंटर पर जाइए और अपनी सामग्री को पूरा करिए। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण बिंदु, प्रशिक्षण के दौरान जो पॉइंट्स होंगे वो आपको कैसे समझने हैं। सबसे पहले आपको मतदान सामग्री की व्यवस्था, मतपत्र की व्यवस्था और मतपत्रों की जांच। आपको जांच करना है कि जो पोलिंग जो स्टेशन है, आपका जो बूथ आपको दिया गया है
और जो मतपत्र आपको दिए गए हैं उसका आपको मिलान करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव जो बूथ है वो कोई और है और जो मतपत्र दिए गए वो किसी और बूथ के दे दिए गए हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपको इसको जांच कर लें। और इसके बाद सुभेदक और सुभिन्निक जो सील है वो मतपत्र के बैक साइड में लगाई जाती है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मतदान स्थल की व्यवस्था और मतदान अधिकारियों के मध्य कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन करने के लिए सभी को अपना अपना कार्य पहले से पता होता है कि किसका क्या कार्य है, और उस कार्य को पूरा करना निष्ठा के साथ आपकी जिम्मेदारी है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण बिंदु। मतदान स्थल में प्रवेश पर नियंत्रण और आसपास की व्यवस्था को आपको सुनिश्चित करना है। मतपेटी तैयार करना और सील बंद करना, मतदान से पूर्व घोषणा करना और मतदान की तैयारी कराना। मतदान के दौरान विशेष परिस्थिति के अंदर कुछ चैलेंज वोट होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वोट। उस प्रक्रिया को अभी आपको समझना होगा कि चैलेंज वोट क्या होंगी और टेंडर जो वोट होती है वो कैसे डलवाई जाती है और क्या होती है, ये भी आपको समझना है। कभी कभी नेत्रहीन कोई ऐसा भी कैंडिडेट, ऐसा भी वोटर होता है जो फिजिकल डिसेबल्ड है और उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो अपने सहायक और अपने साथी के साथ आ सकता है। तो उसके साथ आपको कैसे उस प्रोसेस को पूरा कराना है, इसकी जानकारी होनी भी आपको ज़रूरी है। और एक विशेष परिस्थिति में मतदान को स्थगित करना है और मतदान समाप्ति की घोषणा करनी, इस पॉइंट पर भी आपको समझना होगा। मतपत्र लेखा कैसे तैयार करना है, पीठासीन अधिकारी की डायरी को कैसे तैयार करना है और विभिन्न प्रपत्रों और लिफाफों को कैसे सील करना है। कार्य का विभाजन। एक दिन पहले जैसे आप सेंटर पर जाएंगे, विकासखंड पर जाएंगे 18 अप्रैल को, तो पूरी टीम से आप मिलेंगे और मतदान के दिन 19 अप्रैल को किए जाने वाले कार्य को डिस्कस करेंगे और लास्ट तक की प्लानिंग, मतदान समाप्ति तक की प्लानिंग आपको अपनी टीम के साथ करनी होगी। मतदान के एक दिन पूर्व विकासखंड पर जाने के बाद आपको पोलिंग पार्टी किस वाहन में जाएगी, लेटर में लिखा होगा उसी वाहन में आपको जाकर बैठना, किसी और वाहन की मदद आपको नहीं लेनी है। वही वाहन आपको जिस ग्राम पंचायत या जिस बूथ पर आपकी ड्यूटी है तो वो वाहन आपको वहीं पर ही छोड़ देगा, किसी और वाहन की मदद आपको नहीं मिलेगी। पीठासीन अधिकारी जो नियत काउंटर पर है वहां से अपनी सामग्री और का मिलान करने के पश्चात ये सुनिश्चित करेगा कि जो चुनाव सामग्री है और जो बैलेट बॉक्स है वो आप ही के सेंटर का है, किसी और गांव या किसी और मतदेय स्थल का नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मतदान के एक दिन पूर्व आपको अपनी सूची का मिलान भी करना होगा और अगर कोई कमी आपको लगती है तो आपने अपने संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और संबंधित प्रभारी और अधिकारी को अवगत कराना होगा। सामग्री की पूर्ण जांच करने के बाद आपको निर्धारित वाहन का वेट करना होगा और अगर कोई मेंबर अनुपस्थित है तो कुछ टाइम इंतजार करने के बाद आपको अपने इसके स्थान पर आपको एक नया मेंबर मिल जाएगा। मतदेय स्थल पर पहुंचकर आपको अपने बैलेट पेपर की ठीक से जांच करनी है। जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था और आने जाने के रास्ता की व्यवस्था को भी आपको सुनिश्चित करना है। और अगर आपको लगता है कि शायद 4 बजे तक निर्धारित सुरक्षा बल आपके मतदेय स्थल पर नहीं पहुंचा है तो इसकी जानकारी आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने स्तर से अपने अधिकारियों को अवगत कराएगा कि इस स्थल पर निर्धारित सुरक्षा बल नहीं है, तो जल्दी ही सुरक्षा बल की व्यवस्था हो जाएगी। इसके उपरांत रात्रि में आप विश्राम करेंगे और सुबह जल्दी उठने के बाद आप सारी तैयारी को एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। जो चेकलिस्ट आपको मिलेगी वो चेकलिस्ट इस टाइप की होगी और इस से आपको अपनी जो आपने जो सामग्री रिसीव की है उसको आपको क्रॉस चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें सामग्री ज़्यादा लिखे और आपके पास कम हो। तो ये एक टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट से आपको अपनी सामग्री का मिलान करना होगा। मतदान संबंधी सामग्री, मतदाता सूची आपको मिलेगी 5 प्रतियों में मिलेगी। 5 प्रति में पहली जो होगी वो पीठासीन के पास होगी, एक PO1 के पास होगी, एक प्रति मतदान अधिकारी सेकंड के पास होगी और एक प्रति आपको बाहर भी चस्पा करनी होगी। जो भी मतदेय स्थल है मतदाता सूची को आपको एक सेट आपको बाहर भी चस्पा करना होगा
और मतदाता सूची में ये भी आप सुनिश्चित करें कि जितने पेज उसमें हैं क्या इतने ही पेज की सूची है, ऐसा तो नहीं है कि बीच में से कोई एक तो पेज गायब हो गया। तो यही भी जानकारी आपको लेनी बहुत जरूरी है। इसके बाद शुभचिन्हित मोहर, 2 टाइप की मोहर आपको दी जाएंगी, ये भी जरूरी है। जो भी मतपत्र के बैलेट पेपर के बैक साइड में जो मोहर लगेगी 2 टाइप की मोहर होगी, एक सिंगल बॉर्डर एक डबल बॉर्डर, दोहरे बॉर्डर वाली होगी। और जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए होगी, और ग्राम पंचायत और प्रधान के लिए आपको सिंपल प्रकार की सिंगल बॉर्डर वाली सुबह। तो 2 टाइप की मोहर आपको वहां से लेनी होती है। और इस मोहर का काम मतपत्र के बैक साइड में आपको लगाना है, बैलेट पेपर के बैक साइड में आपको लगाना होगा, डबल बॉर्डर और सिंगल बॉर्डर। डबल बॉर्डर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के बैलेट पेपर पर लगेगी, और जो सिंगल बॉर्डर होगी वो ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के मतपत्र के बैक साइड में लगेगी। जो मतदाता सूची का जो सैंपल है वो इस टाइप का होगा, इसमें लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट, विकास खंड, ग्राम पंचायत, मतदान केंद्र, मतदान स्थल, इस टाइप से ये एक टेम्पलेट है। इस टाइप की आपको मतदाता सूची मिलेगी। ये मतपत्र का एक नमूना, इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। ये प्रतिपर्ण है, जब मतपत्र होगा ये आपको अपने पास ही रखना होता है। आपको यहाँ से इसको कट करके आपको वोटर को देना होता है, और जो प्रतिपर्ण है वो आपको अपने पास संभाल के रखना होता है। प्रतिपर्ण पे आपके उसका क्रमांक नंबर लिखते हैं, एंट्री करने के बाद मतदाता का आपको साइन कराना होता है, अंगूठा लगवाना होता है। इसका पूरा बंच आपको अपने पास संभाल के रखना है, जो कि बाद में आपको जमा करना होगा। ये एरोक्रॉस सील होगी, जो वोटर जिस भी उम्मीदवार को वोट देना चाहता है तो वो इस सील की मदद से वो वोट देता है। ये पैड है, इस पैड को वो यूज करेगा। ये अमिट शाही है। अमिट शाही से आपको क्या करना है, जब भी वोटर की आप पहचान सुनिश्चित करें और जैसे ही आप उसको मतदान अधिकारी जो प्रथम होगा वो उसकी फर्स्ट फिंगर और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है उस फिंगर को वो यूज करके, वो इस इंक को यूज करके उसकी पहचान और उसको एक नोट एक तरीके से वो ये कह सकते हैं कि जब अगर आपकी साइन लगी हुई है तो आप दोबारा वोट नहीं दे सकते। मतदान संबंधित सामग्री, अमिट शाही और अमिट शाही स्टैंप पैड, प्रत्याशियों की सूची और नमूना हस्ताक्षर। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं उसकी एक सूची और उनके एक सैंपल साइन की एक लिस्ट आपको मिलेगी। ये लिस्ट जब आप सुबह सुबह एजेंट बनाते हैं तो एजेंट बनाने के लिए एजेंट जो लेटर लेकर आएगा उस पर भी उम्मीदवार के साइन होंगे, और उस साइन को आपको जो लेटर दिया गया है उस साइन से आपको मिलान करना होता है। तभी आप किसी भी एजेंट को नॉमिनेट करते हैं, उस एजेंट को बनाते हैं साइन को मैच कराने के बाद। नमूना हस्ताक्षर जो आपको दिए गए होंगे उसको आप मैच कराने के बाद। ये सुवेदक चिन्ह के एक मोहर का फॉर्मेट है। सिंगल बॉर्डर और जो डबल बॉर्डर वाली जो मोहर है ये आपको बैक साइड में लगानी है, और ये आपको ब्लैंक मिलेंगे, आपको ये फिल करने होंगे। विकास खंड, मतदान स्थल क्रमांक, ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक, ये सब चीजें आपको बैक साइड में लिखनी होगी। अगर किसी भी बैलेट पेपर पर आपने मोहर नहीं लगाई या स्टाम्प लगाया और एंट्री आपने छोड़ दी, ब्लैंक कर दी, तो वो बैलेट पेपर आपका रद्द माना जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये पीठासीन अधिकारी ध्यान रखे कि अगर स्टैंप लगी है तो उस पर एंट्री होना भी जरूरी है। स्टैंप लगी और एंट्री नहीं है तब भी वो रद्द माना जाएगा, और स्टैंप नहीं है तो बहुत ही बड़ी लापरवाही होगी। इस चीज का पीठासीन अधिकारी ध्यान रखे। ये निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची होगी, ये उम्मीदवार का नाम, उसका पता और यहाँ पर उसके साइन होंगे। तो इस साइन से आप एजेंट जब लेटर लेकर आएगा उसको आप मैच करा सकते हो। पेपर सील और एरोक्रॉस। पेपर सील, जब मतपेटी आप सील करते हैं तो आपको कुछ सील्स मिलेंगी जिसका नंबर आपको नोट करना है। पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में नोट करेगा कि कितनी सील यूज हुई है, कितनी अनयूज है। और एरोक्रॉस मोड, ये घूमते हुए तीर के चिन्ह की तरह होती है, जिसमें आप वोटर वोट देगा तो वो इसी मोहर का यूज करता है। प्रपत्र अलग अलग प्रारूप दिए गए होंगे जिसको पीठासीन अधिकारी को टाइम से रहते रहते जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसको फिल करना। सेम लिफाफे और सामग्री मिलती है। और मतपेटी को आपको चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं, चालू स्थिति में है या नहीं। ओपन करके बंद करके उसका लीवर आप चेक कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहे और ऑन द स्पॉट आपको समझ आए। मतपत्र, इस इलेक्शन के दौरान 4 अलग अलग उम्मीदवार 4 अलग अलग पद के लिए इलेक्शन हैं, तो इसीलिए चारों के लिए अलग अलग कलर के मतपत्र रखे हुए हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो सफेद है, जो व्हाइट कलर का होगा वो सदस्य ग्राम पंचायत होगा, जो हरे कलर का होगा वो प्रधान ग्राम पंचायत है,
जो सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए होगा वो नीले कलर का होगा। तो कलर और पद को अलग अलग रखा हुआ है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस कलर का बैलेट पेपर किस पद के लिए होगा। मतपत्र की जांच करनी होगी आपको प्रॉपर काउंटिंग के साथ, कि आप ये भी आपको देख लीजिएगा कि कितने आपके गांव के अंदर इस स्थल पर कितने वोटर हैं और कितने मतपत्र आपको मिले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटर तो 1000 है, मतपत्र आपको 500 मिल रखनी आपको ज़्यादा जरूरी है कि जितने भी आपके यहाँ पर वोटर हैं जिस स्थल पर और जो मतपत्र हैं वो कम नहीं होने चाहिए। मतपत्र के आपको ठीक से मिलान करना होगा। मतदान के दिन 19 तारीख को जो कार्य का जो विभाजन होगा, मॉर्निंग में सुबह सुबह आपको क्या करना है, मतदान स्थल की स्थापना आपको करनी होगी। आपको एजेंट को नियुक्त करना होगा। एजेंट अपने एक लेटर लेकर आएगा उम्मीदवार के साइन के साथ, एजेंट आपको नियुक्त करना होगा। बैलेट बॉक्स को आपको सील करना है एजेंट की उपस्थिति में, और अगर एजेंट नहीं है तो कुछ टाइम वेट करने के बाद आप उसको सील करेंगे। मतदान से पूर्व की घोषणा आपको करनी होगी। मतदान प्रारंभ कराना है और उसके बाद शाम को मतदान समाप्ति की घोषणा करनी होती है। मतदान स्थल की स्थापना, मतदान जो कक्ष है वहां पर प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, कोई विंडो ओपन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से आने जाने वाले जो लोग हैं कोई विंडो ऐसी है कि जो टूटी हुई है उसको प्रॉपर बंद करा दीजिए कि इलेक्शन के दौरान उसकी गोपनीयता भंग ना हो। तो इसलिए इलेक्शंस को गोपनीय बनाने के लिए जितनी भी बेसिक जरूरतें हैं उसको पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से पूरी करें। अपने रूम को चेक कर ले कि कहीं किसी भी इलेक्शन से संबंधित किसी उम्मीदवार का, किसी राजनीतिक दल का, किसी राजनीतिक का सिंबल उस रूम के अंदर तो नहीं लगा हुआ है। तो ये एक छोटी सी बेसिक ड्यूटी है पीठासीन की कि जिस रूम में वोटिंग है उस रूम को प्रॉपर चेक कर ले और ध्यान रखे कि कहीं किसी पर कोई ऐसा पोस्टर तो नहीं लगा हुआ है जो किसी विशेष दल को नॉमिनेट करता हो। प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, आने जाने के रास्ते बिल्कुल अलग, और कोविड का भी आपको पालन आपको अपने बूथ पर रखना होगा। ये मतदान जो अभिकर्ता होगा, जो एजेंट है, जो उसका नियुक्ति पत्र का प्रारूप होगा, ये मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई घोषणा है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे। ये अभिकर्ता है। अभिकर्ता अलग अलग उम्मीदवार के होंगे तो उनको आप उसके साइन करा लीजिएगा। कार्य का विभाजन है सेम, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड क्या काम करता है। जो मतदान अधिकारी प्रथम होगा वो वोटर की पहचान सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करने के साथ साथ ईपिक के साथ साथ 16 वैकल्पिक फोटो इलेक्शन कमीशन ने दिए गए हैं, लिस्ट हमारे पास है, उससे लिस्ट से कोई भी एक वोटर के पास होना जरूरी है जिससे मतदान अधिकारी प्रथम उसकी पहचान को सुनिश्चित करेगा। ये एक लिस्ट है 17 ईपिक के साथ, तो इसमें से कोई भी अगर वोटर के पास है तो वो अपनी पहचान इस जो पहचान पत्र है उसके आधार पर अपनी पहचान दे सकता है। मतदान अधिकारी प्रथम जैसे ही वो पहचान सुनिश्चित करता है तो वो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर और इसके बाद नेक्स्ट मध्यम और अनामिका कनिष्ठ इस टाइप से वो अमिट साइन उसको लगाएगा। मतदान अधिकारी प्रथम की जो जिम्मेदारी है वो इंक लगाना और उसकी पहचान को सुनिश्चित करना। और ऐसे केस बहुत कम होते हैं और इस केस का भी आपको सिर्फ ध्यान ही रखना है कि अगर किसी का एक हाथ नहीं होगा तो दूसरे हाथ को उसी क्रम से, और अगर उस चीज़ की नहीं है तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मतदान अधिकारी जो द्वितीय होगा इस इलेक्शन के अंदर जो पीओ सेकंड है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 4 अलग अलग कैटेगरी के बैलेट पेपर होंगे। एक बूथ के अंदर बहुत सारे वार्ड्स हो सकते हैं और अलग अलग वार्ड के अलग अलग उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसको ये ध्यान रखना होगा मतदान अधिकारी सेकंड को कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वार्ड्स का जो नॉमिनेशन हुआ है कि जो कैंडिडेट जिस वार्ड का है उसको उसी वार्ड का मतपत्र। ऐसा ना हो कि वार्ड वो किसी और वार्ड से था, कोई किसी और वार्ड का आपने उसको मतपत्र दे दिया, तो ये घोर अनियमितता होगी। तो मतदान अधिकारी द्वितीय को बड़े ध्यान से समझना होगा कि जब भी कोई वोटर आए वो सुनिश्चित करे वो किस वार्ड का है और उसी वार्ड के हिसाब से उसको मतपत्र दे। अलग अलग कलर के मतपत्र हैं, 4 अलग अलग मतपत्र होंगे तो चारों ही उसको देने हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को ले और उसको दे दे। अगर विशेष परिस्थिति में वो वोट नहीं देना चाहता तो वो अलग प्रक्रिया है, उसको आप पीठासीन अधिकारी को आप उसके पीठासीन अधिकारी के पास उसको भेज दीजिए तो वो अपने स्तर से उसको डील कर सकते हैं। मतदान अधिकारी जो सेकंड है जैसे वो मतपत्र देंगे, जो प्रतिपर्ण है जो मैंने आपको बताया था, जो प्रतिपर्ण होगा जो ऊपर का जो हिस्सा होगा काउंटर फॉइल होगा
उस पर उसका क्रमांक अंकित करेगा और मतदाता का साइन और अंगूठा का निशान भी उसको लेना होगा। जो मतपत्र होगा उसका ऊपर का हिस्सा मतदान अधिकारी सेकंड के पास ही रहेगा और पूरा जो बैलेट पेपर है नीचे वाला हिस्सा वो आप वोटर को देंगे और उसको बताएंगे कि इसको कैसे फोल्ड करना है, पहले वर्टिकली करना है और बाद में हॉरिजॉन्टल करना होगा। तो मतपत्र को फोल्ड करने का तरीका, और मतपत्र को फोल्ड करने के बाद वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा जहां पर पीओ थर्ड बैठा हुआ है और अपनी गोपनीयता के साथ चुनाव में सम्मिलित होगा और जो बैलेट बॉक्स है उसमें बैलेट पेपर को डालने के बाद ही वो बूथ से एग्जिट करेगा। मतदान अधिकारी तृतीय की जो जिम्मेदारी है वो बैलेट बॉक्स का तो प्रभारी है ही, उसके पास एक लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक का फट्टी टाइप की होगी जिससे वो मतपत्र को अंदर की तरफ धकेलता रहेगा। और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है मतदान अधिकारी तृतीय को, क्योंकि कोई भी मतदाता किसी भी परिवेश का हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो सकती है, वो मतपत्र के साथ ऐसा ना हो कि जेब के अंदर वो छोटी सी बोतल पानी की लेकर आ जाए या छोटी सी इंक लेकर आ जाए और वो उसको मत पेटी के अंदर डाल दे। तो बहुत सतर्क रहकर गोपनीयता के साथ मतदान अधिकारी तृतीय अपनी बैलेट बॉक्स पर नजर रखेगा कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो कुछ वैसी स्थिति पैदा करने के मन से आया हो। मतदान समापन के समय पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर और क्रमयुक्त पर्ची को सिस्टमेटिक तरीके से बांटेगा। वो कैसे करेगा कि जैसे समाप्ति से 5 मिनट पहले ही वो अनाउंस करेगा कि अगर कोई वोट देना चाहता है तो वो अपने कैंपस में स्थल पर आ जाए। स्थल पर आने के बाद 5 मिनट के अंदर वो पुलिस फोर्स को कहेगा कि आप किसी को अलाउ मत करना, और जितने भी कैंडिडेट वहां पर खड़े हैं और उतनी ही पर्ची बनाएगा और सबसे लास्ट वाले कैंडिडेट को 1 से पर्ची देना शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 6। अंतिम जो व्यक्ति होगा उसको एक फर्स्ट नंबर की मिलेगी और फिर वोटिंग स्टार्ट कराएगा। वोटिंग को फिनिश करने का टाइम नहीं है। जितने कैंडिडेट अगर कैंपस में आए हैं उसका सबका वोट दिलाना पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है। तो अंतिम व्यक्ति जिसको आपने 1 नंबर की पर्ची दी है, जब तक वो वोट नहीं डालेगा तब तक मतदान समाप्त नहीं होगा। तो आपको ऑर्डर चेंज करके करना है। अंतिम व्यक्ति को फर्स्ट नंबर की पर्ची देनी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको लगता है कि 100 कैंडिडेट 100 मतदाता खड़े हैं लाइन में तो 100 पर्ची आप बनाए, तो 100 वाला जो नंबर होगा वो सबसे जो स्टार्टिंग में पीओ 1 के पास खड़ा होगा वो 100 वाला होगा। मतदान समापन के समय, मतदान जैसे समाप्त होगा आप मतपेटी को आपसे क्या करेंगे, उसको सील करेंगे। सील करने के बाद मतदान समाप्ति की घोषणा करेंगे। घोषणा करने के बाद आप एजेंट को जो मतपत्र लेखा बनाया है आपने उसकी कॉपी आप उसको दे देंगे, ताकि जब काउंटिंग के समय उसको स्थिति क्लियर होगी कि कितने वोट हुए हैं, किस टाइप के। अच्छा, मतदान समय के समय आने वाली कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं, जैसे मतदान पहचान की चुनौती, चैलेंज वोट होती है, टेंडर वोट होती है, अंधे और अशक्त मतदाताओं द्वारा कैसे मतदान कराना है। कभी कभी कुछ कम आयु वाले दिखने वाले मतदाता भी आ जाते हैं, उसको कैसे वोट दें। किसी को बाएं तर्जनी उंगली नहीं होते तो उसको आप उस स्थिति से आप कैसे निकलेंगे। कभी कभी कोई मतदाता मत न देने का निर्णय लेता है और यह मतदाता द्वारा चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है। इस सब विशेष परिस्थिति से आप कैसे निपटेंगे ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। चैलेंज वोट क्या होती है, टेंडर वोट क्या है। चैलेंज वोट कभी कभी क्या होता है कि जब कोई एजेंट किसी मतदाता को बोलता है कि ये आदमी नहीं है जिसका इसने नाम लिया है और जिसकी ये वोट देने के लिए आया है, तो ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो पीठासीन अधिकारी 5 रुपए की धनराशि एजेंट से एक रसीद के माध्यम से लेता है और उसको टाइम देता है कि वो अपनी पहचान को सुनिश्चित करे। अगर वो पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाता तो उसको पुलिस जो बल है उसको सौंप दिया जाता है उचित कार्रवाई के लिए। और अगर वो अपनी पहचान सुनिश्चित करता है कि हाँ वो वही आदमी है और एजेंट गलत हो जाता है जिसने उस पर इल्जाम लगाया है कि वो आदमी नहीं है, तो उसके 5 रुपए की जो धनराशि है वो जब्त कर ली जाएगी। और सामान्य तरीके से, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, मतदाता जो होगा वो सामान्य तरीके से मतदान करेगा और 5 रुपए जो एजेंट ने जमा कराए थे सिक्योरिटी को वो जब्त कर ली जाएगी। हाँ, अगर उसने अपनी पहचान सुनिश्चित नहीं कराई तो उसको पुलिस के हवाले आप कर देंगे। ये एक परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे को आपको भरना होगा।
₹5 की राशि का भी एक परफॉर्मा दिया हुआ है। इससे जब आप ₹5 ले तो उसकी रसीद आपको देनी होगी। और अगर वो आदमी वो नहीं मिलता तो आपको थाना प्रभारी को शिकायत करनी होगी, तो ये परफॉर्मा आपको भरना होगा। तो थाना प्रभारी को आप ये परफॉर्मा भरें और उस आदमी का नाम बताएं जो कि गलत वोट डालने के लिए आया था। और टेंडर वोट अगर है तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि टेंडर वोट नहीं होनी चाहिए। अगर टेंडर वोट है तो आप समझ लीजिए आपकी टीम के किसी मेंबर से कोई गलती जरूर हुई है। अगर कोई वोटर आता है और उसका वोट पहले ही डल चुका है, जैसे उसने अपना नाम बोला और आपने देखा कि इस पे तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तब उसने अपनी पहचान सुनिश्चित कराई कि हाँ वो वही आदमी जिसकी वोट देने के लिए आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले जिसने वोट दिया वो गलत आदमी था। पर ऐसी स्थिति में आप उसको बताएंगे कि आपकी वोट तो डल चुकी और आपको प्रक्रिया की एक अलग विशेष प्रक्रिया के दौरान आपका वोट कराया जाएगा। तो विशेष प्रक्रिया के दौरान आपका वोट कराया जाए तो उसका जो तरीका होगा, जो मतपत्र आपको मिला है, जो लास्ट गड्डी मिली होगी, अंतिम क्रमांक का आप क्या करेंगे, बैलेट पेपर लेंगे और बैलेट पेपर लेकर एक इस अलग परफॉर्मा फिल करेंगे। उसके साइन और उसके जो क्रमांक नंबर है उसको लिखने के बाद उसको एक अलग लिफाफे में उस मतपत्र को रखेंगे। अगर ऐसी स्थिति कोई पैदा होती है, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी बिना पहचान, अपनी पहचान किसी और को दिए हुए वो वोट डाल के चला गया। तो टेंडर वोट के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये एक परफॉर्मा है इसके लिए। अंधे और ऐसा मतदाताओं की अगर कोई है तो उसके लिए आपको एक हेल्पर, जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक होगी, तो उसको आप आज्ञा दे सकते हैं वोट डलवाने के लिए। बस एक ही कंडीशन है कि वो एक परफॉर्मा आपको भरवाना होगा, उसमें लिखना होगा कि जो भी हेल्पर है उसने सिर्फ एक ही पर्सन की हेल्प की है। तो ये वो साइन करके आपको देगा कि जो हेल्पर आया हुआ है तो उसने इस इलेक्शन के दौरान सिर्फ एक ही आदमी की मदद की। कभी कभी आपको लगता है कि कोई भी मतदाता 18 से कम का है, तो उस केस में वो अपनी आयु के बारे में घोषणा देगा और उसके बाद वो वोट डाले। ये एक परफॉर्मा है आयु से संबंधित। पीठासीन अधिकारियों मतदान प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्र है। मतपत्र लेखा होगा, टेंडर और निवेदित मतपत्र का लेखा, पीठासीन डायरी होगी, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतदान समाप्त होने की घोषणा। ये अलग अलग परफॉर्म है। मतपत्र लेखा कैसे तैयार करते हैं ये आपको समझना होगा। जो बैलेट पेपर आपको मिले हैं, किस सीरियल से किस सीरियल तक कितने बैलेट पेपर आपको मिले हैं और कितने आपने उपयोग में नहीं लाए, जो बचे हुए हैं। तो जितने मिले हैं जो बचे हुए हैं, अगर आप उसको माइनस करेंगे तो वो यूज वाले होंगे। 3 = 1 - 2 कितने यूज आपने किए। और यूज करने के बाद कुछ अलग कैटेगरी भी होगी, कुछ आपने कैंसिल किए होंगे, कुछ निवेदित मतपत्र होंगे और कुछ लेखन और मुद्रण त्रुटि होगी। इन सबको भी आप क्या कर लीजिए, 3 में से 4 को माइनस कर लीजिए। तो जो मत पेटी है, जो बैलेट बॉक्स है, उसमें ये वाले मतपत्र, इतने ही मतपत्र होंगे। क्योंकि जो रद्द किए गए हैं, जो निवेदित मतपत्र, ये बैलेट पेपर में नहीं जाएंगे, ये अलग लिफाफे में जाएंगे। इसलिए जो मतपत्र में डाले गए मतपत्रों की जो संख्या होगी वो 5 = 3 - 4 होगी। तो इस टाइप से आप मतपत्र लेकर तैयार कर सकते हैं। ये एक परफॉर्मा है मतपत्र का। इसमें आपको लिखना होगा किस किस क्रमांक का रद्द हुआ, कितने कितने आपको मिले, तो इसमें पूरा डेटा आपको देना होगा। मतपत्र लेखा का ये परफॉर्मा है जो आपको मिलेगा। मतदान के अंत में घोषणा, जैसे मतदान खत्म होगा, फिनिश होगा, तो उसके बाद आपको पीठासीन को ये घोषणा करनी होती है। पत्र मुद्रा लेखा, कि जो पेटी पर आपने सील लगाई है उसको किस संख्या की सील आपने लगाई है और कुछ अवशेष आपको पास है तो वो आपका विवरण इसमें आपको देना, मुद्रा लेखा के अंदर आपको इसका विवरण देना होगा। पीठासीन डायरी को कैसे तैयार करते हैं, एक परफॉर्मा है ये पीठासीन डायरी। इसमें आपको विकासखंड, मतदान का दिनांक, ये सब आपको अपनी एंट्री करनी होगी। और एंट्री करने के बाद बीच बीच में जो पीठासीन अधिकारी है उसको ये बताना होगा कि किस, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, कि किस टाइम पे कितना पोलिंग हो चुका है। तो एक ऐसे टेबल वो बनाएंगे कि 7 से 9 बजे तक कितना हुआ है, 9 से 11, 11 से 1 और 1 से 3। और पुरुष और महिला कितने मतदाता सूची में कितने दर्ज थे और कितने लोगों ने मतदान दिया है, और उसकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ द इलेक्शन। लास्ट में आपको बताना होगा कि हाँ इतने % पोलिंग आपका मेल और फीमेल के हिसाब से आपको बताना होगा।
तो जो आपके पास मतदाता सूची है तो उसमें निशान लगाने का अलग अलग तरीका है। एक अंडरलाइन कर दीजिए और अंडरलाइन और टिक लगा दीजिए, ताकि आप लास्ट में इजीली काउंट कर पाएं कि कितने पुरुष थे और कितने महिला ने वोट दिया है। और पुरुष और महिला के बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज बतानी है कि सर हमारे यहाँ पर इतने % पोलिंग हुआ है, 60, 70, 80, 90 जितने भी पोलिंग जो भी परसेंटेज रहेगी, तो आप इस टेबल में कैलकुलेट करेंगे। ये सब आपको अगर कोई एंट्री है, कोई स्पेशल कंडीशन है तो आप इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई घटना नहीं है तो आपको एक ही लाइन लिखनी होगी कि मतदान जो है वो शांतिपूर्व संपन्न कराया गया। आप ये लाइन लिखकर आप अपने साइन करेंगे बेटा से और इसको आप जमा करेंगे। अब 2 टाइप के जो लिफाफे, सामुदायिक और असामुदायिक लिफाफे में क्या क्या रखना होगा। ये लिफाफा जो होगा वो आरओ को एक बंद लिफाफा जाएगा, सील बंद लिफाफा। इसमें आप जो निर्वाचन नामावली की चिन्हित कॉपी है जो कि आप PO1 के पास होगी, PO1 से ले लीजिए। ये रद्द किए गए और जो निवेदित है, ये जो रद्द किए गए मतपत्र होंगे, मतपत्र किसके पास थे, P2 के पास थे। जो निवेदित मतपत्र थे उसकी सूची का जो लिफाफा होगा, उपयोग में लाए गए मतपत्र का जो प्रतिपान होगा ये भी PO2 के पास होगा, और उपयोग में लाए न गए जो बचे हुए थे वो भी। तो इन सब चीजों को आपको सामुदायिक लिफाफे में सील बंद करके रखना है। मतपत्र, बचे हुए यूज अनयूज जो भी है जैसे भी है, और निर्वाचन नियम नामावली की चिन्हित को, तो ये एक सील बंद लिफाफे में जाएंगे। और असामुदायिक जो लिफाफा होगा उसमें जो निर्वाचक नामावली से चिन्हित से अलग जितनी भी कॉपी अगर आपके पास है वो आप इसमें रखेंगे। जो भी घोषणा अधिकारी ने की गई है वो सब चीज इसके अंदर होगी। निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा होगा। चुनौती दिए गए मतपत्रों की सूची मोहरबंद लिफाफा। एज के बारे में नगद अगर कोई पैसा आपको मिला है 5-5 रुपए की जो रसीद होगी उस टाइप के, और अप्रयुक्त या जो भी छत्तीसगढ़ सील्स हैं जो भी आपको आइटम मिला है, और अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों की संख्या, इस टाइप के जो भी कुछ आइटम्स थे इन सब को आपको एक असामुदायिक लिफाफे में रखना होगा। तीसरा लिफाफा होगा जो भूरे कलर का होगा, उसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तक है, निर्देशिका जो भी मिली है, एमिट शाही स्टाम्प पैड बची है, धातु की मोहर होगी, एरोक्रस मोहर होगी, और एमिट शाही रखने वाला कप होगा। एक भूरे कलर के लिफाफे में ये सब सामान आपको रखना होगा। और जो नीले कलर का होगा जो चौथा लिफाफा होगा उसमें अवशेष सामग्री जो भी आपको लगता है, धागा, सुई, मोमबत्ती अगर आपके पास बची हुई है वो यूज नहीं हुई है, और कभी कभी मेडिकल की कोई टैबलेट हुआ, कोई एक किट मिली है, अगर वो कुछ भी बचा हुआ है इस टाइप का कोई भी सामान बचा है, इस सब का आप चौथे लिफाफे में डाल दीजिएगा। और वो जो भी कलेक्शन सेंटर्स जो भी अपने निर्धारित जो विकास खंड में जो सेंटर बना हुआ है वहां पर आपको इसको जमा करना होगा। जो कलेक्शन सेंटर जो भी विकास खंड के रेस्पेक्ट में आपको जो भी सेंटर बना है आपका, जहां पर आपको सामान जमा करना है, तो आपको सील मत पेटी, पीठासीन की डायरी, विभिन्न घोषणाएं, रिकॉर्ड किए गए मतपत्रों का लेखा, शाब्दिक अशाब्दिक लिफाफे और अन्य सामग्रियों का लिफाफा और कपड़े का थैला, इन सब सामग्री के को ही आपको वहां पर जमा कराना है। और जमा कराने के बाद अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को बताकर कि सर मैंने सब चीज़ें जमा कर दी हैं और कोई भी मिस्टेक, कोई भी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, और मेरे जितना भी सामान था वो मैंने सबको दे दिया, जमा करा दिया है। तो आप अपने साथियों के साथ अपने अपने घर जा सकते हैं। और कोशिश करें जो पीठासीन अधिकारी है वो इलेक्शन खत्म होने के बाद अपना मोबाइल बंद ना करें। कोई विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपको बुला लिया जाए, तो कम से कम 24 घंटे तक पीठासीन अधिकारी की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना मोबाइल बंद ना करें। किसी विशेष परिस्थिति में ही आपको कॉल किया जाएगा, अदरवाइज तो कॉल नहीं होगा। तो अगर कोई कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो तुरंत जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्रॉस चेक किया जाता है, तो अगर कोई गलती मिलती है तो पीठासीन अधिकारी को बुलाया जाता है। ये मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। मतदान स्थल पर आप किसी का अतिथि स्वीकार नहीं करेंगे, और मतदान स्थल पर आपका जो व्यवहार है वो एक टाइप का ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी से आप बहुत प्यार से बात करें, किसी से आप बहुत गुस्से से बात करें, तो वहां पर एक बाइसिंग और एक निष्पक्ष जो वर्ड्स है वो खराब हो जाता है। तो आपका जो व्यवहार है वो एक समान होना चाहिए सभी के लिए, और सभी जो मतदान कर्मी है उसको आप सहयोग की भावना से ही कार्य करें। निर्वाचन में आपकी निष्पक्षता अति आवश्यक है, और चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई पीठासीन की पुस्तिका का गहन से अध्ययन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रेनिंग वीडियो। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आपके पास जो निर्देश पुस्तिका होगी एक बार उसका आप वो ठीक से अध्ययन कर ले तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।